आप तकदीरी हज़रत साहब ने बड़ा प्यारा अंदाज़ अपनाया। तवज्जो है, अगर लफ्ज़ी बताना चाहता और लफ्ज़ी बताता तो बात बड़ी लंबी चली जानी थी। समझ आई? उन्हें जनाब ऐसा प्यारा अंदाज़ अपनाया, उन्हें आख्या भाई गल भी पूरी हो जावे तो कम लंबा भी ना होवे। यदि एक आसान जी मिसाल है कि सियाणा हकीम होवे ना डॉक्टर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मरीज़ दवाई लैन जावे, मरीज़ आखे जी मैं केड़ी केड़ी शै खा सकदा। हुण खाण वालियां तां बेशुमार चीज़ां हैं। हुण जे वो खाण वालियां दसन लग गया ना तो वो तो पता कितनियां बन जासन। लेकिन अगर वो समझदारी का मुजाहरा करे तो जिहड़ी चीज़ां मरीज़ नहीं खावनियां दो चार, वो सिर्फ उन्हों का ना आखे जा भाई ये फलानी तो फलानी तो फलानी ए चीज़ तो नहीं खावनी, इन्हों तो इलावा जिन्नियां मर्जियां हैं नहीं सारियां खा पिया। समझ नहीं आई तुहानू? मसलन अगर उसने उसको रोकना हो आम नहीं खाना, अम्ब नहीं खावना, तो वो आख दे भाई तू अम्ब नहीं खावना, अंबा तो इलावा बाकी जिन्ने फ्रूट हैं सारे तू खा सकना। हुण मरीज़ नूं पुछण दी लोड़ कोई ना हो सी, मैं जी आलू बुखारा खा सकदा, मैं जी खुरमानी खा सकदा, मैं जी आड़ू खा सकदा, मैं सेब खा सकदा। तो जे वो दसण पाउंदा भाई तू फलाना भी खा सकदा, फलाना भी खा सकदा, फलाना भी खा सकदा, कितना काम लंबा हो जाना सी। इसलिए आपके लिए भी एक सबक है कि बात को मुख्तसर करने की कोशिश किया करें। कलाम नू तवील करने की बजाय कलाम नू मुख्तसर करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत साहब भी वो अंदाज़ अपनाया है। क्या कहते हैं? अत-तक़दीर फ़ी मा तअज़्ज़रा अविस्तुस्क़िला, कहते हैं जहाँ इराब तकदीरी आएगा तो वो उसकी दो ही सूरतें हैं। इराब तकदीरी आने की दो सूरतों में इराब तकदीरी आएगा, और आगे जाके आखिर में जाके कह दिया है वल लफ्ज़िय्यु फ़ीमा अदा हो। उन दो सूरतों के अलावा जितनी सूरतें होंगी उन तमाम में इराब लफ्ज़ी आएगा। जो उन्हें इराब लफ्ज़ी दसन लग जाता तो फिर कम बड़ा लंबा होना सी। इत्थे भी इराब लफ्ज़ी है सूरत है जी, है सूरत है जी, है सूरत है जी, कम बड़ा लंबा हो जाना सी। उन्हें आख्या जी मैं गल मुख्तसर करदा। दो सूरतां ने जिन्हां च इराब तकदीरी आसी, उन्हां दो तो इलावा जिन्नियां सूरतां हैं ना हर जगह तो इराब लफ्ज़ी है। वाह, गल ख़त्म हो गई। कौन सी दो सूरतें हैं जिनमें इराब तकदीरी आएगा? कहते हैं पहली सूरत है फ़ी मा तअज़्ज़रा। तअज़्ज़रा का फ़ाइल बैन सूर वाज़ेह कर दिया गया। इराब तकदीरी उस सूरत में होगा फ़ी मा, ये माँ का जो लफ्ज़ है ना माँ, इस माँ से मुराद माँ को मौसूला बना के इससे मुराद तुम इसम ले लो। इसम मुतमक्किन की जो बात चल रही है, इराब तकदीरी उस इसम मुतमक्किन में होगा कि तअज़्ज़रा, जहाँ इराब लफ्ज़ी मुतअज़्ज़र हो जाए। क्या हो जाए? तुम अगर थोड़ा सा मुरादी माना तअज़्ज़रा का कर लो, मुहाल हो जाए और वाज़ेह हो जाएगा। और मुहाल से भी आगे जाओ तो यूँ कह लो, हमारे उर्फ़ आम में लफ्ज़ बोला जाता है नामुमकिन। क्या ये लफ्ज़ बोल दिया जाता है जी ए गल नामुमकिन है, इसका मतलब ये होता है कि ये काम नहीं हो सकता। जहाँ इराब लफ्ज़ी नामुमकिन हुआ, यानी वहाँ उसका आना मुमकिन ही ना हो, तो इस सूरत में जब नामुमकिन हुआ इराब लफ्ज़ी तो फिर भी इराब तकदीरी होगा। मिसाल उसकी उन्होंने दे दी, जिस तरह के है आसा और ग़ुलामी। आसा, इन दोनों में इराब लफ्ज़ी मुतअज़्ज़र है। मुतअज़्ज़र होने का मतलब नामुमकिन है, मुहाल है, इत्थे आ ही नहीं सकता। लिहाजा जब आ ही नहीं सकता तो फिर
ठीक है, तकदीरी से काम चलाएंगे। हम कहेंगे अपनी तरफ से फ़र्ज करते हुए कि ये असल में यूँ था, असल में यूँ था, असल में यूँ था। अपनी तरफ से हम मरफू होगा तो हम मरफू तकदीरन कह देंगे, मंसूब बना रहे होंगे और कोई पीछे नासिब आया हुआ तो मंसूब तकदीरन, मजरूर तकदीरन, इस तरह के लफ्ज़ बोल देंगे कि ये मरफू मंसूब मजरूर जो भी बनाना होगा तो अपनी तरफ से फ़र्ज करके हम बना रहे हैं। तो ये दोनों के बारे में बात है, आसा और ग़ुलामी दोनों के बारे में। ये कौन सी किस्में बन जाती हैं इस मुतमक्किन की 16 किस्मों के लिहाज से? हैं शाबाश। इसम मकसूर और गैर जम मुज़क्कर सालिम मुज़ाफ बसोई है मुतकल्लिम। तो ये इन दोनों का इराब जो है वो इराब तकदीरी होगा, इराब लफ्ज़ी इनका नहीं होगा। और लफ्ज़ आगे हज़रत साहब ने मुतलक़न का भी बोल दिया। किसका? ये ग़ुलामी के साथ ये मुताल्लिक़ है। असल में इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? व ग़ुलामी मुतलक़न। क्या मतलब? मतलब ये है कि कोई ये ना समझे कि ग़ुलामी जो है इसकी दो सूरतों में तो इराब तकदीरी होगा, लेकिन एक सूरत में इराब लफ्ज़ी होगा। कैसे? मसलन जाअनी ग़ुलामी, रअयतु ग़ुलामी, मररतु। कोई बंदा यहाँ पर कहे ये लास्ट आखिरी सूरत में कि मररतु बेग़ुलामी, यहाँ जो ग़ुलामी मीम के बाद या है ना, और या के माक़बल कसरा भी है, तो वो कहे जी यहाँ पर जो आखिर में या आ रही है और माक़बल कसरा आ रहा है तो इस बा की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से? और जैसे मररतु बे अबी का, तो वहाँ पर जो या आई किसकी वजह से आई थी? बा की वजह से आई थी। और या के माक़बल जो कसर आया था वो भी उसी या की मुनासिबत से आया था। तो कोई बंदा कहे जी मररतु बे ग़ुलामी में भी ऐसे ही है, तो वो फिर अगली बात ये करे कहे जी ग़ुलामी की दो सूरतों में तो इराब तकदीरी होगा, लेकिन एक तीसरी सूरत में क्या होगा? इराब लफ्ज़ी होगा। अल्लामा इब्न आजिब ने लफ्ज़ मुतलक़न बोल के उन लोगों का रद्द कर दिया कि जो इस तरह की तावील करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी ये बात गलत है। जागदे हो? क्यों गलत है? मररतु बेग़ुलामी वाली सूरत में इराब लफ्ज़ी बनाना ये क्या है? इस सूरत में भी इराब कौन सा होगा? तकदीरी होगा। लेकिन हम तुझी आखो ज़ाहरी तौर पर तो सानू सही नज़र आ रही है भाई जी। मैं मररतु बे अबी का दे विच या आ गई है तो वह माक़बल मकसूर भी है, इसे बाद ही वजह तो आई है। तो मररतु बे ग़ुलामी दे विच ही इसे बाद ही वजह तो ये ग़ुलामी दी या ते माक़बल कसरा होना चाहिए। तो याद रखें मररतु बे अबी का वाली सूरत में और मररतु बे ग़ुलामी वाली सूरत में बड़ा फ़र्क है। मररतु बे अबी का, वहाँ पर बे अबी का में जब तक बा नहीं आई थी वो अबी का नहीं था। बा के आने से पहले वो अबी का नहीं था। मसलन आप बा को दूर कर देते हो तो फिर आप कहोगे अबी का, अबी का आप कहोगे अगर बा ना लगाओ। और यहाँ तो अगर बा नहीं भी लगाते तो फिर भी इसको ग़ुलामी कहना पड़ेगा। फिर क्या कहोगे? फिर भी ग़ुलामी कहना पड़ेगा। इससे पता चला कि ये जो ग़ुलामी आखिर में या और माक़बल कसरा आया हुआ है तो ए इस बाद ही वजह तो नहीं आया हुआ। जब बा नहीं थी तो उस वक़्त भी यहाँ पर क्या था? या भी थी और या के माक़बल कसरा भी था। और मररतु बे ग़ुलामी में तो क्या हुआ? जब बा आई है तो फिर वो या और या का माक़बल कसरा आया है, उससे पहले वहाँ नहीं था। तो जब बा के बाद से पहले भी यहाँ पर था तो अब कोई कह सकता है कि भाई बा
आमिल है, इसकी वजह से यहाँ पर ये सारा कुछ हुआ। लिहाजा किस नतीजे पर आप पहुँचे हैं कि ग़ुलामी की तीनों सूरतों में इराब तकदीरी होगा या दो सूरतों में होगा? जो लोग कहते हैं ना भाई एक सूरत में इराब लफ्ज़ी होगा, उनकी बात गलत है, क्योंकि ये तब होता कि जब बा के आने से पहले वो इस तरह ना होता, और जब बा आती तो फिर वो इस तरह बन जाता। तो अब हम कहते हुए खोजी बा ने बड़ा कमाल कर देता है, इन्हें जनाब यात मा कबल कसरा इन्हें दे देता है। तो ऐसा तो है नहीं, बा से पहले भी वो ऐसे ही था। बा ने आके केड़ा जनाब इथे कमाल कर दिखाया। तो एक सूरत ये है कि जहाँ इराब लफ्ज़ी मुहाल हो, नामुमकिन हो। दूसरी सूरत ये है इराब तकदीरी के आने की, कहते हैं अविस्तुस्किला, यह इराब लफ्ज़ी आ तो जाए लेकिन उसका आना सकील हो, ज़ुबान पर शिकल को पैदा कर दे। समझ आई? यानी औखियाँ सौखियाँ आते जावे लेकिन औख बड़ी करनी पवे। तो इस सूरत इन्हें बेलियाँ असूल बना छोड़िया कि अगर यार इराब लफ्ज़ी आवन दे नाल शिकल पैदा होता है ना, तो तुसी की करा है इराब तकदीरी दे दिया। जिस तरह के क़ादिन रफ़अन व जर्रन, यहाँ देखो रफ़अन व जर्रन कहा है, यहाँ रफ़अन के बाद नस्बन नहीं कहा है। तो ये क़ादी जो है इसकी दो सूरतों में इराब तकदीरी होगा। क्यों तकदीरी होगा? इसलिए कि शिकल भी दो सूरतों में ही पैदा होता है, और तीसरी सूरत में यहाँ शिकल ही नहीं, इसलिए हम तीसरी सूरत में हम इराब तकदीरी नहीं इराब लफ्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि तकदीरी ने वहाँ आना है जहाँ शिकल होगा या जहाँ पर नामुमकिन होगा इराब लफ्ज़ी। तो इसकी दो सूरतों में तो इराब सकील बनता है। जैसे आप जाअनी क़ादिन, इसको अगर क़ादियुन पढ़ोगे तो ये क़ुर्रा हज़रात जानते हैं, कारी हज़रात, कि ये क़ादियुन पढ़ने में और क़ादिन पढ़ने में कितना फ़र्क है। तो जाअनी क़ादिन, रअयतु क़ादियन, और मररतु बिक़ादिन। बेक़ादियन नहीं पढ़ेंगे, सकील हो जाएगा। और अगर अलिफ लाम लगा देते हैं तो फिर यूँ पढ़ेंगे जा अल क़ादी, क़ादियो नहीं। क़ादियुन तो वैसे ही नहीं पढ़ सकते क्योंकि अलिफ लाम आ गया, उसके होते हुए फिर तनवीन नहीं आ सकती। जा अल क़ादी और रअयतुल क़ादिया, यहाँ इराब लफ्ज़ी आ गया। मररतु बिल क़ादी, बिल क़ादी ये नहीं पढ़ेंगे, ये तो थले ज़ेर को ना पढ़ सो। समझ आई है? या सलामत भी रख सकते हो या को हज़फ भी कर सकते हो, इसलिए क़ादिन उन्होंने कह दिया रफ़अन व जरन। आखिरी बात और बात ख़त्म। कहते हैं मुस्लिमिया, ख़ुद हज़रत साहब हों मुस्लिमिया या इसके मिसल लफ़ज़ हों। यदि मिसाल हर वो सीगा होवेगा जेड़ा जम मुज़क्कर सालिम दा होवे तो या मुतकल्लिम की तरफ की होगी होवे, क्योंकि अगर ना वो लफ़ा ना बोल दे ना सिर्फ मुस्लिमिया बोल दे तो फिर लकीर दे फ़कीर आखना ही भाई असां तो सिर्फ एक गल मुस्लिमिया के बारे पढ़ी है तो वो उत्ते फिट करनी है, उस तो इलावा होर किसी लफज से असी फिट नहीं करनी है। उन्हें आख्या नहीं भाई नहीं, मुस्लिमिया खुद हो या इसकी मिसल, मिसल का मतलब समझ गए, कोई भी सीगा जम मुज़क्कर सालिम का और या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो जाए। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि रफ़अन, रफ़ी हालत में इसका जो इराब होगा वो तकदीरी होगा, और बाकी दो सूरतों में क्या होगा? शाबाश। अच्छा, बाकी दो सूरतों में लफ्ज़ी की क्या दलील है? जानी मुस्लिमिया, इस सूरत में इराब तकदीरी होगा। रहे तो मुस्लिमिया मरत तो बेमुस्लिमिया। देखें कि अगर जम मुज़क्कर सालिम हो तो उसकी हालत नस्बी जरी दोनों में या आती है ना, तो यहाँ या आ रही है नहीं आ रही, इसका मतलब हुआ हालत नस्बी जरी में इराब क्या होगा? तकदीरी होगा या लफ्ज़ी होगा? शाबाश। हालत नस्बी जरी में इसका इराब लफ्ज़ी होगा, सिर्फ एक हालत में इराब, क्योंकि जानी मुस्लिमिया
यहाँ बेचारी जो वाव थी उसका बिल्कुल नामो निशानी नहीं है। वल लफ्ज़ी जो फ़ी मा अदा हो, कहते हैं असी तुहानू दस छोड़े है भाई दो सूरत ही वे जिन्हों के इराब तकदीरी आसी। एक वो सूरत के जहाँ इराब लफ्ज़ी मुताज़र हो, मुहाल हो, नामुमकिन हो। दूसरी वो सूरत के इराब लफ्ज़ी सकील हो, अब इस्तुस्किला, उसको सकील बना दिया गया हो। इन दो सूरतों के अलावा जहाँ भी इराब आएगा तो इराब लफ्ज़ी आएगा।